ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया है? मैंने तो बस तुझे चिप्स खिलाए हैं, तुझे भूख लगी थी ना। तू मुझे डेली आकर परेशान क्यों करती है? पढ़ने क्यों नहीं देती? मैं तुझे परेशान करूंगी? तू इतनी बड़ी गलती क्यों करता है? तू पढ़ाई करने की गलती करता है। अरे पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? एंजॉय कर लाइफ को, मजे ले। अच्छा चल, एक तरीका है जिससे मैं तुझे परेशान बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या तरीका है, बोल जल्दी। तू पढ़ना बंद कर दे, मैं तुझे परेशान करना बंद कर दूंगी। अरे तू खुद सोच, तू मामूली से माली का बेटा है जो हमारे घर में काम करता है, और तू माली का बेटा होके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा है। अरे पढ़ लिख के क्या कर लोगे तुम? तेरा बाप भी माली है और बड़े होके तू भी माली बनेगा। लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा तू। मैं तो कहती हूँ अपने बाप के साथ रह के ना माली के धंधे में थोड़ा बहुत ध्यान लगा ले, पौधों के बारे में सीख ले 3-4, तेरे आगे फ्यूचर में काम आएंगे। आखिर बनना तो तुझे भी माली है ना अपने बाप के साथ। देख, तू मुझे है ना पढ़ने नहीं देती है। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू मुझे ऐसे परेशान करती है? अबे ओ, ये ना पढ़ाई लिखाई का भूत अपने दिमाग से निकाल ले। पढ़ने के लिए ना स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है, जो तुम जैसे फटीचरों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम लोग पढ़ लिख जाओगे कल को, तो हम जैसे अमीरों के घर में काम कौन करेगा? कौन बनेगा माली? मैं तो कहती हूँ कि तू अभी से माली का काम सीख ले। तू हमारे घर में जॉब कर लियो माली की, और बहुत अच्छी सैलरी भी दे देंगे हम तुझे। देख हिमांशी, ये जरूरी नहीं होता कि माली का बेटा हमेशा माली बनेगा। मैं पढ़ लिख के ना बड़ा अच्छा इंसान बनूंगा। अबे ओ, मुझसे ना फालतू मत बोल। तेरे बाप की भी हिम्मत नहीं होती कि मुझसे जबान लड़ा दे। कम बोला कर, चल बदतमीज। भैया, भैया एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल, इसलिए बुलाया मुझे यहाँ पे? भैया वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए ट्यूशन की फीस के लिए। यार भाई, मैं तेरे को कब तक पैसा देता रहूँगा? तू जब आता है मेरे से पैसे मांग के लेके जाता है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? भैया काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, और पापा वैसे ही आपको पता है तबीयत खराब रहती है उनकी। इस बार दे दो बस। देख, तुझे मैंने पैसों के लिए अभी मना नहीं किया है, तो मैं तेरे को इस बार भी मना नहीं करूँगा। बस एक बात कहूँगा कि तू बहुत मेहनत कर रहा है भाई। तेरे पापा की हैसियत नहीं है, फिर भी तू पढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो पूरा ध्यान ना पढ़ाई पे लगाइयो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे पैसे वापस चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे पापा को बहुत खुशी होगी जब तू एक कामयाब इंसान बन जाएगा। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तू घर पे आ, तुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है भैया, मन लगा के पढ़ाई करियो, ठीक है? जी जी। चल। मालिक मैंने सारा काम कर लिया। अरे सुमित, तो तेरे पापा नहीं आए आज? पापा की तबीयत 3-4 दिन से खराब चल रही है, तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि 3-4 दिन उन्हें आराम करना पड़ेगा। तो उनकी जगह मैं यहाँ का सारा काम कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। कुछ दिन पढ़ाई स्किप कर दूंगा मालिक। और पढ़ाई से ज़्यादा पापा और घर दोनों ज़रूरी है ना। अरे तू कैसी पागलों वाली बात कर रहा है? तेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो गया अगर 2-4 दिन अंकल जी काम पे नहीं आएंगे? हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन तेरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए तू पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही मत कर, समझा? तू कल से नहीं आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा, समझा? हम क्यों मैनेज कर लेंगे? हम क्या इसके बाप को फ्री में पैसे देते हैं? इसका बाप नहीं आएगा तो ये काम करेगा। चल जाके काम कर सारा। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, आप मुझे काम करने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना मालिक। अरे चुप करो तुम दोनों, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमेशा आपस में लड़ते रहते हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो हिमांशी, आपस की लड़ाई के चक्कर में इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। और तुम इसे ना बार बार सुनाया मत करो। और ये कैसा तरीका अपने से बड़ों से बात करने का? अंकल जी तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं और कैसे बोल रहे हो तुम? चुपचाप ना अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। एक काम करो, अपने रूम में जाके पढ़ाई करो, चलो। और सुमित घर जाओ और पढ़ाई करो। जी मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप ही है जो मुझे समझते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सुमित, दरअसल बात यह है कि मुझे पता है तू एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, तो अगर मेहनत करेगा तो जिंदगी में जरूर सक्सेसफुल होगा। और मैंने देखा है कि तेरे पिताजी तेरे को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके सपने जुड़े हैं तुझसे, और मैं काका जी के सपनों को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता हूँ। बाकी मैं ये भी चाहता हूँ कि तू जिंदगी में सक्सेसफुल हो, इसलिए तू प्लीज पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे, ठीक है? अरे हिमांशी,
हाँ भैया। तो को याद है हमारे वहाँ एक रामू काका काम करते थे? रामू काका, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। जो उनका लड़का सुमित है ना, हाँ। वो हाल ही में हमारे शहर में आया है। तो वो कह रहा था कि आज हमारे घर आएगा हमसे मिलने के लिए। अच्छा, वो हमारे घर आ रहा है? हाँ, वो हमारे घर आ रहा है। तो तुम थोड़ा तैयारी वगैरह कर लो, मैं जरा अभी कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है भैया। अरे वाह, वो फटीचर सुमित हमारे घर आ रहा है। मैं भी देखती हूँ। तब तो पूरा पूरा दिन पढ़ाइयों में निकाल देता था वो। कहता था बहुत बड़ी पोस्ट हासिल कर लूंगा। मैं भी देखती हूँ इतने टाइम बाद उसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा भी है या नहीं। आज आने दो उसे। आज उसकी बेइज्जती करने का एक बार और मौका मिलेगा मुझे। अरे वाह, तूने इतने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं। कहीं आसपास रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने लगा है क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप। मैं आसपास के रेस्टोरेंट में ही वेटर की जॉब कर रहा हूँ। मैं कहती थी ना तुझे कि मत पढ़, तेरे काम नहीं आने वाली है पढ़ाई लिखाई। अगर तू उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ के थोड़ा बहुत काम धंधे में ध्यान दे लेता ना, तो तेरे पास कुछ पैसे होते और उन पैसों से तू आसपास जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है वहीं पे अपनी चाय की टपरी खोल लेता। तो आज की डेट में तो खुद की टपरी का मालिक तो होता। सही कह रही थी तुम। मेरे को ना ये समझने में बहुत देरी हो गई, लेकिन मुझे अच्छे से समझ आ गया कि मेरी औकात एक वेटर से ऊपर हो ही नहीं सकती। ये बात मैं तुझे कब से समझा रही थी, स्कूल टाइम से, लेकिन तेरे तो भेजे में घुसने नहीं है। मुझे ही देख ले, मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी सी पढ़ाई करी, बहुत सारा एंजॉय किया और अब देख अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही हूँ। लाइफ हो तो ऐसी, मेरे जैसी। हिमांशी, तू कभी नहीं सुधरेगी। अच्छा सुमित, तू बता कैसे आना हुआ इस शहर में और क्या कर रहा है तू आजकल? भैया आपके आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से मैंने जिस मुकाम को हासिल करना था वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। भैया इत्तेफाक की बात यह है कि मेरी पोस्टिंग आपके एरिया में हुई है और आज से मैं आपके एरिया का डीएम हूँ। और ये खुशखबरी है ना, सबसे पहले मैंने आपको ही सुनाई है। अरे वाह, आखिरकार तूने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो अपनी मंजिल को पा ही सकता है। और साथ ही साथ तूने ये चीज भी दिखाई है कि इंसान सिर्फ पैसे से नहीं पढ़ सकता। इंसान को पढ़ने के लिए मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बस बहाने ढूंढते हैं ना पढ़ने के, और जब वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर वो कोई ना कोई बहाना ही ढूंढते हैं उस वक्त भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ढेर सारी तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन वो लोग उन परेशानियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते चले जाते हैं, मेहनत करते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेते हैं। सुमित, आज जो तू IAS बना है ना, इससे कहीं ना कहीं मेहनत की जीत हुई है। और जब मेहनत जीतती है तो इंसान को अच्छे पद पर ज़रूर पहुंचाती है। तेरे को पता है सुमित, मैं अपनी बहन को भी पढ़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि ये भी अच्छे से पढ़े, अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करे, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी मैं नाकाम रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद इसका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। इवन मैंने तो ये भी कोशिश करी थी कि अगर इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये कुछ ऐसी चीज़ कर ले जो इसे पसंद हो, लेकिन इसने ऐसा भी कुछ नहीं किया। इसने बस हमेशा तेरा मजाक बनाया, तेरे को डिमोटिवेट किया। लेकिन सुमित, कहते हैं ना, जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, जिनकी मेहनत में एक ईमानदारी होती है, उन्हें किसी के ताने नहीं रोक सकते। देखो हिमांशी, अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। और कहते हैं ना, अगर सही वक्त पे इंसान को अक्ल आ जाए तो फिर इंसान संभल जाता है। अगर अक्ल आने में देर हो जाती है ना तो फिर इंसान बिल्कुल संभल ही नहीं पाता है। सुमित से कुछ सीखो। इसके पास लाखों परेशानियां थी, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ा, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा और जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने के लिए हम में से कई लोग जो हैं तरसते हैं। हिमांशी, देखो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की। वो चीज़ ये है कि तुम फोकस नहीं करती हो अपने गोल की ओर। तुम ना अपना दिमाग फालतू की चीज़ों में लगाती हो। जैसे
तुम दिमाग लगाती हो कि किसी को कैसे डिमोटिवेट किया जाए, किसी को कैसे परेशान किया जाए, जो कि सरासर गलत है। इंसान को दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है ज़िंदगी में तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुमित की सक्सेस से तुम ज़रूर कुछ सीखोगी। सुमित प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, तुम्हें कितना भला बुरा बोला। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम आईएएस ऑफिसर बन चुके हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी बिल्कुल नहीं करती। आई एम सॉरी। डोंट बी सॉरी। मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, तुम्हारे तानों से और तुम्हारे मजाक करने से हूँ। जब भी तुम मेरा मजाक उड़ाती थी तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि मुझे तुम्हें गलत प्रूफ करना है, मुझे और हार्ड वर्क करना है। और देखो ना, आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अरे मानसी, अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। एक काम करो, सुमित हमारे घर पर बहुत दिनों बाद आया है, उसके लिए कुछ खाने के लिए रेडी कर दो। ठीक है भैया।